सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 से पाठ 16 भोर और बरखा। इसकी कवयित्री है मीराबाई। तो बेटा पहले हम मीराबाई का जीवन परिचय जान लेते हैं। श्री कृष्ण की महान भक्त और एक अद्वितीय कवयित्री के रूप में जाने जाने वाली मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ। इनके पति उदयपुर के महाराणा भोजराज थे। ये शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो गई और श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसी का मायरा, राग सोरठा के पद, राग गोविंद आदि हैं। मीरा के पद एक ग्रंथ में भी संकलित हैं। उनकी मृत्यु के बारे में किसी को सही जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये अंत में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही समा गई थी। तो अब हम मीराबाई द्वारा पहला पद पढ़ते हैं। पहले पद में माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के लिए कई प्रकार से उन्हें कई बातें करके उनको उठाती हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। ये इसमें मीराबाई ने इस माँ ने जब पुत्र को उठाया, यानी यशोदा जी जब श्री कृष्ण को उठाती हैं, तो इसका सुंदर चित्रण किया है। जागो बंसी वारे लल्ला, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीत भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। कि यशोदा जी कहती हैं कि जागो मेरे बंसी वाले लाल, तुम जागो, जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्यारे बेटे तुम जागो, उठो। रजनी बीत, रजनी रात, भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। भोर होता है बेटा सुबह, और भयो हो गई है किवारे दरवाजे। तो रजनी बीत गई है, सुबह हो गई है, और घर घर के किवारे दरवाजे खुल गए हैं। हे मेरे बंसी वाले लाल उठो, हे मेरे प्यारे उठो। रात बीत गई है, सुबह हो गई है, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियां दही मथ रही हैं, दही मथ कर माखन बना रही हैं। इस प्रक्रिया में उनके हाथों में जो कंगन है वह आपस में टकरा रहे हैं और उनकी झनकार सुनाई दे रही है। अर्थात गोपी दही मथ रही हैं और दही मथते हुए उनके कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, उठो बेटा, भोर भयो है, सुबह हो गई है। सुर नर ठाड़े द्वारे, सुर देवता नर मनुष्य ठाड़े खड़े हैं। सुर देवता और मनुष्य दरवाजे पर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। उठो लाल जी, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। शब्द आएगा बेटा। ग्वाल बाल जो तुम्हारे सखा है वह सब शोर कर रहे हैं। क्या शोर कर रहे हैं? जय जय शब्द उचारे, तुम्हारी जय जयकार का शब्द का उच्चारण करके वह शोर कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे, गौओं की रक्षा करने वाले तुम्हारे जो सखा है उन्होंने माखन रोटी हाथ में ले रखी है और तुम्हारी जय जयकार का शब्द उच्चारण कर रहे हैं, और जय जयकार के शब्द से वह क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीरा जी कहती हैं कि हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पर्वत को धारण करने वाले, तुम्हारी शरण में आए हुओं का उद्धार करो। अर्थात जो तुम्हारी शरण में आते हैं तुम उनका उद्धार करते हो। दूसरा पद है बेटा। इस पद में मीराबाई ने सावन का वर्णन किया है।
बरसे बदरिया सावन की। मीराबाई कहती हैं कि सावन के बादल बरस रहे हैं, सावन की मन भावन की। सावन के बादल मन को अच्छे लगते हैं, मन भावन की यानी मन को भाते हैं। सावन में उमंग्यो मेरा मनवा, मन में बहुत सारी उमंग जाग जाती है, यानी इस सावन में मेरे मन में जो उमंग है वह जाग जाती है। भनक सुनी हरि आवन की, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की आगमन की, आने की इसमें सूचना मिलती है। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आयो, चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, बरस रहे हैं। दामिनी दमके झर लावन की, बिजली चमकने लगती है झर लावन की, और वर्षा की झड़ी लग जाती है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती है। शीतल पवन सुहावन की, जिससे ठंडी ठंडी शीतल हवा बहने लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु श्री कृष्ण गिरधर नागर हैं, जिनके आगमन की खुशी में बादल भी मंगल गान गा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। इस पद में बेटा मीराबाई कहती है कि सावन के बादल बरस रहे हैं, सावन के बादल मन को बहुत अच्छे लगते हैं, मन में बहुत सारी उमंग जाग उठती है, क्योंकि मीराबाई को श्री कृष्ण के आगमन की सूचना इस बरसात में होने लगती है। चारों दिशाओं में बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं, बिजली भी चमकने लगती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है, और बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं, जिनसे क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती हैं। मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु श्री कृष्ण गिरधर नागर हैं, जिनके आगमन की खुशी में बादल भी मंगल गान कर रहे हैं, यानी उनको लगता है कि बादल श्री कृष्ण के आगमन पर मंगल गान कर रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। तो बेटा आपको यह वीडियो देखकर समझनी है और पढ़नी है। आपका दिन मंगलमय हो।